रेकी थेरेपी से जुड़े हुए जितने भी विद्यार्थी हैं पूरे विश्व में, मैं उन सभी लोगों को एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसकी उनको बहुत ही जरूरत होती है। और ऐसे हीलर्स इस गलती को बार बार करते हैं, और वो गलती ये है कि वो हीलिंग करने के टाइम पर अशांत रहते हैं, परेशान रहते हैं, विचलित रहते हैं, घबराए रहते हैं, डरे रहते हैं, तनाव में रहते हैं, उलझे रहते हैं, बेचैन रहते हैं, चिंताओं में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। जरा सोचिए, इन सारी चीजों के साथ में जब आप अपनी हीलिंग करेंगे तो क्या होने वाला है? आपको यही सारी चीजें और ज्यादा रिसीव हो जाएंगी, और दूसरे को हीलिंग करेंगे तो उनको भी वही सारी चीजें बहुत ज्यादा रिसीव हो जाएंगी। उनको पॉजिटिविटी आने की जगह पे, पॉजिटिव रिजल्ट आने की जगह पे नेगेटिव रिजल्ट आने लग जाएगा। तो ये गलती आप ना करें। अब सवाल उठता है, आपका सवाल आ सकता है कि परेशान रहने की वजह से ही तो हम हीलिंग करते हैं, तो पहले ही कैसे हम परेशान ना हो, या हम पहले कैसे शांत हो जाएं? जब हीलिंग करेंगे, रेकी करेंगे, तब हम शांत होंगे और चिंता मुक्त होंगे, रिलैक्स होंगे। सच बात है, ये भी सच बात है। लेकिन आपको अपने आप से तैयार होना पड़ेगा। आपका माइंड आपके वश में है कि नहीं है? आप खुद को जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं? आपको यह जानना चाहिए, जान लेना चाहिए पहले कि आप माइंड नहीं है, आप एक आत्मा है। जब आप ये जान लेंगे कि आप एक आत्मा हैं और आत्मा की शक्तियां जान लेंगे, आत्मा की क्वालिटीज जान लेंगे, उसकी विशेषताएं, उसकी पावर को जान लेंगे, तब आप क्या करने वाले हैं कि अपने माइंड में आने वाले अनलिमिटेड ऐसे ओवर नेगेटिव थिंकिंग को, नेगेटिव ओवर थिंकिंग को एक क्षण में ही वॉश कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। और वो कैसे? कि आप सोल कॉन्शियस में रहकर, आत्म चेतना में रहकर, आत्म रूप में, आत्म जागृति में, आत्मा के फॉर्म में, आत्मा के जोन में रहकर कि मैं एक आत्मा हूं, सोल हूं, आई एम द सोल, मैं एक आत्मा हूं। और आत्मा अपने आप में शक्तिशाली तत्व है, यानी परमात्मा का अंश है। परमात्मा में अनलिमिटेड पावर है, परमात्मा स्टेबल रहते हैं, उन्हीं का अंश आत्मा, उसको भी स्टेबल रहना होगा। परमात्मा का अंश है आत्मा, परमात्मा में शांति है, सुख है, खुशी है, आनंद है, जॉय, स्टेबिलिटी है, पॉजिटिविटी है परमात्मा में। उसी का अंश आत्मा, उस आत्मा में भी यही सारी क्वालिटीज है। तो आई एम द सोल, मैं एक आत्मा हूं, मैं ईश्वर की संतान हूं, परमात्मा, आई एम द चाइल्ड ऑफ सुप्रीम सोल, यानी मैं परमात्मा की संतान हूं। जरा सोचिए कि जब हम ये जान लेते हैं कि मेरे पिता बहुत अमीर हैं, तो उस बच्चे को, जो बच्चा ये जानता है कि मेरे पिता अमीर हैं, बहुत पैसा है, तो उस बच्चे को पैसे की कभी कमी महसूस होती है? पैसे के बारे में सोचकर चिंता करता है? नहीं करता है, क्योंकि उसको अभाव के बारे में नहीं मालूम, गरीबी के बारे में नहीं मालूम, तो वो चिंता नहीं करेगा, पैसा ही पैसा है। लेकिन वहीं पर एक गरीब बच्चा, गरीब पिता का बच्चा, जब उसको ये पता चलता है कि मेरे पिता गरीब हैं, कम पैसे हैं, अभाव है, तो उसको पैसे के बारे में चिंता होती है। उसी तरह से जब आप ये जान लेते हैं कि आपके परम पिता परमात्मा स्वयं ईश्वर हैं, परमात्मा हैं, और आप उसकी संतान आत्मा है,
तो आपको अपनी क्वालिटीज के बारे में जानकर कितनी खुशी होगी, अच्छा लगेगा, चिंता तो होगी नहीं, आप तो निश्चिंत रहेंगे। यहीं पर अब आप अपने उस माइंड को यानी मन को अपने वश में कर लेंगे। जैसे कि ये जो शक्तियां हैं, इन शक्तियों को जब आप जान लेते हैं तब वो शक्तियां आपको ऊपर उठाती हैं, बड़ा बनाती हैं, पावरफुल बनाती हैं, समृद्धशाली बनाती हैं, आपकी एनर्जी को बढ़ा देती हैं। आप खुद ही बहुत ही बड़ी ऑरा के साथ चल रहे होते हैं और आपकी सोच, आपकी फीलिंग्स बहुत ब्रॉड लेवल पर चली जाती है, बड़े लेवल पर ऊपर उठ जाती है, आपकी एनर्जी ऊपर उठ जाती है, आपकी शक्तियां क्राउन चक्रा से ऊपर उठ जाती हैं। तो आपकी सोच, आपकी फीलिंग, आपका नजरिया, आपका एटीट्यूड कितना हायर लेवल का हो जाता है। कभी आपने विचार किया? विचार कीजिए और सोचिए, जब आप इस फीलिंग के साथ, इस सोच के साथ, इस विचार के साथ, इस माइंड पावर के साथ यानी इस सोल पावर के साथ माइंड की पावर को कंट्रोल करने की शक्ति रखते हैं आप, यानी कि जब आप अपनी शक्ति को, सेल्फ की पावर को जान लेंगे तो माइंड की पावर आपके वश में हो जाएगी, यानी कि माइंड आपके कंट्रोल में हो जाएगा और आप सोल कॉन्शियस की पावर में रहेंगे कि मैं तो शांत हूं, मैं तो स्टेबल हूं, मैं तो खुश हूं, मैं तो आनंद में हूं, मैं प्रेम में हूं, मैं सुख में हूं, मैं निश्चिंत हूं, मैं मुस्कुरा रहा हूं, मैं खुश हूं, मैं रिलैक्स हूं, मैं बड़ा हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं धनवान हूं। जब आपके अंदर ये सारे विचार चल रहे होंगे तब आपको किसी बात की कहीं चिंता होगी? नहीं होगी। और उस वक्त जब आप रेकी कॉल करेंगे, आई थैंक माई सेल्फ, आई थैंक रेकी एनर्जी, आई थैंक माई पेरेंट्स एंड टीचर्स, आई थैंक माई बॉडी या माई पार्टनर, तब क्या होगा? उस वक्त आप क्या कर रहे होंगे? उस पॉजिटिविटी को रिसीव कर रहे होंगे और उसी पॉजिटिविटी के साथ जब हीलिंग करेंगे तो आपके शरीर में अगर कोई रोग है तो ठीक हो जाएगा, नहीं है, रोग होने वाला है तो वो भी नहीं होगा पहले ही, और आपके सेल्स पॉजिटिव जनरेट हो जाएंगे, आपके ऑर्गन्स रीजनरेट हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे। आपका माइंड पावर जितना भी बढ़ जाए आपके सोल पावर से ज्यादा नहीं हो सकता है। सोल पावर आपके माइंड पावर को चुटकियों में कंट्रोल कर लेता है। तो इसलिए पहले खुद को जान लीजिए और रेकी में आने के बाद, रेकी थेरेपी में आने के बाद आपको ये जरूर बता दिया जाएगा और बता दिया जाता है आपके टीचर के द्वारा कि आपको सोल कॉन्शियस से कैसे कनेक्ट होना है। और जैसे ही आप इस रहस्य को जानते हैं, इस गहरे नॉलेज को समझते हैं, वैसे ही रेकी को समझने लग जाते हैं और आपके माइंड की हिम्मत नहीं है कि वो आपसे अलग हो जाए और आपकी इच्छा का विरोध करे। आपकी जो इच्छा है कि मैं स्वस्थ रहूं तो माइंड को स्वस्थ रहना है, मैं डिसिप्लिन रहूं तो माइंड को डिसिप्लिन रहना है, मैं सच रहूं, अच्छा रहूं, मैं सात्विक भोजन करूं, मैं खुश रहूं तो माइंड दुखी नहीं रह सकता, तामसिक भोजन नहीं कर सकता और फालतू के विचारों को नहीं अपने माइंड में रख सकता, वॉश हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। इस पावर को आप पहले ही अपने भीतर एक्टिवेट कर लीजिए और तब रेकी करिए, हीलिंग करिए, अपनी करेंगे या किसी और की करेंगे, जिसकी भी करेंगे, उस इंसान को 100% रिजल्ट आएगा। और ध्यान दीजिए, उस इंसान को जिसको भी आप रेकी दे रहे होंगे, उसको सील्ड बना के क्लींज करेंगे, फिर रेकी देंगे, हीलिंग करेंगे,
उसको तो वो रिजल्ट आएगा ही, उसके शरीर में रोग होंगे, ठीक हो जाएगा। किसी भी तरह का कोई रोग, कैंसर हो, डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, या माइग्रेन हो, या किडनी में स्टोन हो, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो, या कॉन्स्टिपेशन हो, या तनाव हो, चिंता हो, उलझन हो, रिश्ते बिगड़े हों, या फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा हो, किसी भी तरह की, मैं बता रहा हूं कि रेकी फर्स्ट लेवल से ग्रैंड मास्टर तक जब आप प्रॉपर वे में सीखते हुए आगे बढ़ते हैं तो पहले दिन से ही आपकी जिंदगी में पॉजिटिव चेंजेस आने लग जाते हैं, क्योंकि आपको यह सिखा दिया जाता है और शक्तिपात कर दिया जाता है रेकी फर्स्ट लेवल में ही कि रेकी काम कैसे करती है और शक्तिपात करने के बाद आपकी पावर कितनी बढ़ जाती है। यह शक्तिपात उसी तरह से होता है जैसे कि आप अपने घर के अंदर वायरिंग कराने के बाद बिजली का कनेक्शन करा लेते हैं। बिजली का कनेक्शन कराने के बाद घर में लाइट आ जाती है। आपके जीवन में भी जब आप रेकी शक्तिपात करा लेते हैं तो आपकी जिंदगी में उजाला आ जाता है, पॉजिटिविटी आ जाती है, वो एनर्जी कनेक्ट हो जाती है कॉस्मिक एनर्जी से। आपकी ऑरा, आपकी चक्रा, आपकी सोल कनेक्ट हो जाते हैं और वहां से आपको रिसीव होने लगता है वो पॉजिटिविटी, और उसी डिवाइन एनर्जी से आप अपने जीवन की हर तरह की टॉक्सिन को वॉश कर लेते हैं, नेगेटिविटी को समाप्त कर लेते हैं और बीमारियों को ठीक कर लेते हैं, अभावों को दूर कर लेते हैं और अपनी जिंदगी में हर क्षण हर दिन ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ते चले जाते हैं। आपके कर्मा पॉजिटिव होने लग जाते हैं, आपके इमोशंस, आपके थॉट, आपके इंटेंशन सब पॉजिटिव होने लग जाते हैं, प्योर होने लग जाते हैं और आप एवरी टाइम खुद को ग्रोथ होते हुए देख रहे होते हैं। रेकी सीखने के इतने ढेर सारे फायदे अगर हैं तो आप सोच क्यों रहे हैं? आपको क्या परेशानी नहीं है? आपको चिंता, उलझन, बेचैनी, एंजाइटी नहीं है? आपको डिप्रेशन, रिश्तों के टूटने का दर्द नहीं है? आपके शरीर में रोग नहीं है? आपका सिर दर्द नहीं होता? आप गुटखा, पान मसाला खाने के आदी नहीं हो गए हैं? अगर नहीं हो गए हैं, शराब, नशा, मांस, मदिरा छोड़ना चाहते हैं तो क्या आप रेकी सीखकर इन सारे लाभों को नहीं लेना चाहेंगे और अपने आप को, अपने परिवार की सुरक्षा नहीं करना चाहेंगे? रेकी से सुरक्षा कवच बनाकर कोविड जैसी बीमारियों से बच सकते हैं तो आने वाली ऐसी महामारियों से भी बच सकते हैं। आप अपनी जिंदगी में हर तरह के ग्रोथ करना चाहते हैं तो रेकी से सीखिए, रेकी सीखिए और रेकी से जुड़िए। और जैसा कि मैंने बताया कि रेकी करते समय हीलर्स क्या गलती करते हैं, उन गलतियों को करना आप बंद कर देंगे और फिर हीलिंग करिए। चुटकियों में प्रॉब्लम सॉल्व। थैंक यू।